राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। यदि मन को कुसंगति लग जाए तो उसका परिणाम हमारे आचार विचार और वाणी पर भी प्रकट होने लगता है। इसके बदले यदि मन को अच्छी संगति में भक्तजनों के समागम में लगा दिया जाए तो वह ईश्वर चिंतन में रमन करने लगता है और फिर ईश्वर की कथाओं के अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता। यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अंतकरण से ईश्वर का नाम लेता तो उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, निस्संदेह वह मुक्त हो जाएगा। हरि नाम के विषय में ऐसी ढूंढ भावना होनी चाहिए कि मैं ईश्वर का नाम स्मरण करता हूँ, अब मेरे पास पाप कैसे रह सकते हैं। पाप के लिए अब मेरे पास कोई स्थान नहीं है। अब मैं बददशा में नहीं रह सकता। सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यही साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिए। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान के भक्त को सांसारिक कार्यों में सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे। भगवान का भक्त कदाचित दरिद्र भी हो सकता है, परंतु वह मन में बड़ा श्रीमान होता है। शंख चक्र गदा और पद के धारण करने वाले भगवान का दर्शन यद्यपि देवकी वसुदेव को कारागृह में हुआ, तथापि उस समय वे कारागृह में मुक्त नहीं हुए। देह सुखी हो गया या दुखी, परंतु जो असली भक्त है वह तो ज्ञान और भक्ति के ऐश्वर्य में ही दिन रात मस्त रहता है। पांडवों का उदाहरण ही देखो न कि कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आए, परंतु ऐसी कठिन विपत्ति में भी उन्होंने भगवान के ऊपर से तिल मात्र भी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा नहीं हटाई। उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त क्या कहीं है। कर्म का त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा। प्रकृति का धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। जब ऐसा ही है तब कर्म पूरी तरह से क्यों न किया जाए। कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो। अनासक्त भाव से किया गया कर्म ईश्वर प्राप्ति का साधन है। अनासक्त कर्म को साधन और ईश्वर प्राप्ति को साध्य वस्तु समझो। भक्ति रहित कर्म से कुछ लाभ नहीं, वह पंगु है। कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। भक्ति के ही आधार पर सब कुछ करना चाहिए। धर्म के लिए ही कर्म की आवश्यकता है। धर्म न होता तो कर्म से क्या लाभ। संसार में रहने और संसार के सब काम करने में कुछ दोष नहीं है। केवल दासी के समान अपने मन का भाव होना चाहिए। जब दासी अपने मालिक के घर यादि के विषय में हमारा घर, हमारा बाबू, हमारा यादि कहती है, तब वह अपने मन में भली भांति जानती है कि यह कुछ मेरा घर या बाबू नहीं है। इसी तरह संसार में प्रत्येक गृहस्थ को अलिप्त भाव से रहना चाहिए और सब काम अलिप्त भाव से ही करते रहना चाहिए। यदि संसार में रहकर और संसारी काम करने पर परमेश्वर का विस्मरण न हो तो इससे अच्छा और कौन साधन हो सकता है। जब तक विवेक या सद्विचार और वैराग्य, संपत्ति तथा सम्मान और इंद्रिय सुख के प्रति तिरस्कार का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तब तक ईश्वर प्राप्ति की चर्चा ही व्यर्थ है। वैराग्य के अनेक प्रकार है। एक मर्कट वैराग्य होता है। जब संसारी दुखों से शरीर अत्यंत सताया जाता है तब यह वैराग्य होता है, परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता। जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बात का बोध होता है
कि संसारी सुख अनित्य है, केवल 2 पहर की छाया। अतएव यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे और नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ। ईश्वर प्राप्ति हो ऐसी जिनकी इच्छा है, उसको निरंतर सत्संग करना चाहिए। संसारी मनुष्य सदा से व्याधिग्रस्त है। इस व्याधि को दूर करने के लिए साधुओं के ही विचार ग्रहण करने चाहिए। साधु जो कहते हैं उनसे सुनकर ही कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, अपितु जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए। औषध पेट में जानी चाहिए और कठिन पथ्य का पालन करना चाहिए। आकाश में रात्रि के समय बहुत से तारे दिखलाई पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर वे अदृश्य हो जाते हैं। इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिन के समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार मनुष्य को माया जाल में फंसने के कारण यदि परमात्मा न दिखलाई पड़े तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है। जल एक ही वस्तु है, परंतु लोगों ने उसको अनेक नाम दे रखे हैं। कोई पानी कहता है, कोई बारी कहता है और कोई आप कहता है। उसी प्रकार सच्चिदानंद है एक, परंतु उसके नाम अनेक है। कोई उसे अल्लाह नाम से पुकारता है, कोई हरि नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है। आँख मिचौनी के खेल में जब एक खिलाड़ी पाले को छू लेता है तब वह राजा हो जाता है। दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वर के दर्शन हो जाने से संसार के बंधन फिर हमको बांध नहीं सकते। जिस प्रकार पाले को छू लेने पर खिलाड़ी जहाँ चाहे वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वर के चरण स्पर्श का आनंद एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसार में किसी का भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और किसी भी माया मोह में फिर नहीं फंसता। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा एक बार जब सोना बन जाता तब उसे चाहे जमीन में गाड़ दो अथवा कतबार में फेंक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरण स्पर्श से जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता। चाहे वह संसार के कोलाहल में रहे अथवा जंगल में एकांतवास करे। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे की तलवार सोने की हो जाती है और यद्यपि उसकी सूरत वैसी ही रहती है, तथापि लोहे की तलवार की तरह उसे लोगों को हानि नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार ईश्वर के चरण स्पर्श से जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी सूरत शकल तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरों को हानि नहीं पहुंच सकती। समुद्र तल में स्थित चुंबक की चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को और अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है, जब पटरों के अलग अलग कर देती है और जहाज को समुद्र में डुबो देती है। इसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब वह अपने को ही सम्मान रूप से विश्वंभर में देखने लगता है। तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वर के अगाध प्रेम में सागर में डूब जाता है। दूध पानी में जब मिलाया जाता है तब वह तुरंत मिल जाता है, किंतु दूध का मक्खन निकालकर डालने से वह पानी में नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब वह अनेक बद प्राणियों के बीच में निरंतर रहता हुआ भी बुरे संस्कारों से प्रभावित नहीं हो सकता। नई उम्र की तरुणी को जब तक बच्चा नहीं होता तब तक वह गृह कार्य में निमग्न रहती है, किंतु बच्चा हो जाने पर गृह कार्यों से वह धीरे धीरे बेपरवाह होती जाती है और बच्चे की ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिन भर उसे बड़े प्रेम के साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञान की दशा में संसार के सब कार्यों में लगा रहता है, किंतु ईश्वर के भजन में आनंद पाते ही
वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच लेता है। ईश्वर की सेवा करने से और उनके इच्छानुसार चलने से ही उसे अत्यंत आनंद मिलता है। दूसरे किसी भी काम में उसको सुख नहीं मिलता। ईश्वर दर्शन के सुख से फिर अपने को खींच नहीं सकता। घर की छत पर मनुष्य सीढ़ी, बांस, रस्सी आदि कई साधनों से के योग से चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी अनेक मार्ग और साधन हैं। संसार का प्रत्येक धर्म इन मार्गों में से एक मार्ग को प्रदर्शित करता है। संसार में 5 प्रकार के सिद्ध पाए जाते हैं। स्वप्न सिद्ध, जिसको स्वप्न के ही साक्षात्कार से पूर्णता प्राप्त होती है। मंत्र सिद्ध, जिन्हें द्रव्य मंत्रों से पूर्णता प्राप्त होती है। हठात सिद्ध वे कहलाते हैं जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और एक एक पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक दरिद्र को अकस्मात द्रव्य मिल जाए, धन मिल जाए, या अकस्मात उसका विवाह एक धनवान स्त्री से हो जाए और वह धनी बन जाए, कृपा सिद्ध वे कहलाते हैं जिन्हें ईश्वर की कृपा से पूर्णता प्राप्त होती है। जिस प्रकार वन को साफ करते हुए किसी मनुष्य को पुराना तालाब या घर मिल जाए और उसके बनवाने में उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े, उसी प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किंचित परिश्रम करने से ही सिद्धि हो जाते हैं। नित्य सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं। लौकी की बेलों में फल लग जाने पर फूल आते हैं। इसी प्रकार नित्य सिद्ध गर्भ से ही सिद्ध होते हैं। उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य जाति को सन्मार्ग पर लाने के लिए एक नाम मात्र का साधन है। एक माँ के कई लड़के होते हैं, एक को वह जेवर देती है, दूसरे को खिलौना देती है और तीसरे को मिठाई देती है। सब अपनी अपनी चीज़ों में लग जाते हैं और माँ को भूल जाते हैं। माँ भी अपने घर का काम करने लगती है, किंतु इस बीच में जो लड़का सब वस्तुओं को फेंक देता है और माँ के लिए चिल्लाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती। इसी प्रकार मनुष्य तुम लोग संसार के कारोबार और अभिमान में मस्त होकर अपनी जगत माता को भूल गए हो। जब तुम इन सब को छोड़कर उसको पुकारोगे तब वह शीघ्र ही आएगी और तुमको अपनी गोद में उठा लेगी। परमात्मा के अनेक नाम और अनेक रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप से हमारा जी चाहे उसी नाम और उसी स्वरूप से हम उसे देख सकते हैं। जब मुझे प्रतिदिन अपने पेट की चिंता करनी पड़ती है तब मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ। जिसकी तू उपासना करता है वह तेरी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तुझे पैदा करने से पहले ही ईश्वर ने तेरे पेट का प्रबंध कर दिया है। भक्त यदि ईश्वर की गृह बातों को जानने की तेरी लालसा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा। गुरु को ढूंढने में तुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तकिए के खेली के समान है। किसी खेली का रंग लाल, किसी का नीला और किसी का काला होता है, पर रूह सब में है। यही हाल है मनुष्य का भी है। उनमें से कोई सुंदर है तो कोई काला है, कोई सज्जन है तो कोई दुर्जन है, किंतु परमात्मा सभी में मौजूद है। आराधना के समय उन लोगों से दूर रहो जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगों का उपहास करते हो। इसमें संदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुष्य के लिए बहुत भयानक है जिसके अंतकरण में ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति न हो। श्री चैतन्य देव ने एक बार नित्यानंद जी से कहा था कि जो मनुष्य सांसारिक विषयों का गुलाम हो गया उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु जो मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धा रखता है उसको कुछ भय नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के बाद यदि मनुष्य इस संसार के सब विषयों का उपभोग करता है रहे तो उसकी कोई हानि न होगी। चैतन्य देव के शिष्यों में बहुत तेरे संसारी जन थे, परंतु नाम मात्र के लिए संसारी थे। काली मेरी माता है, क्या उसका रंग काला है? नहीं, वह बहुत दूर है।
उसका रूप मानवीय ज्ञान के लिए अगम्य है, इसलिए वह कदाचित काली सी दिख पड़ती हो, परंतु यदि उसका स्वीकार किया जाए, उसकी पूजा की जाए, उसका ज्ञान हो जाए, तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यंत मनोहर है। भगवान राधा कृष्ण अवतारी थे, इसमें किसी को श्रद्धा रहे या न रहे, इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं। ईश्वरीय अवतार पर किसी का, चाहे वह हिंदू हो या ईसाई, विश्वास होगा, किसी का न होगा, परंतु भगवान के प्रति गोपियों के समान अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में उत्पन्न होने की तीव्र आतुरता प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाए, परंतु उसे विषयाशक्ति से पागल नहीं होना चाहिए, भगवत भक्ति से होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस युग में अन्य मार्गों से भक्ति योग ही सुलभ है, उससे कर्म की व्याप्तता सहज ही संकुचित हो जाता है, ईश्वर का अखंड चिंतन होता है। इस युग में ईश्वर प्राप्ति का यही सुलभ मार्ग है। ज्ञान मार्ग से, सदिचार से अर्थात ज्ञान विचार से, अथवा कर्म मार्ग से अर्थात निष्काम कर्माचरण से ईश्वर प्राप्ति होगी, परंतु इस कलि युग में भक्ति मार्ग से ये मार्ग अधिक कठिन है। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थान पर पहुँचे और ज्ञानी या निष्काम कर्मी अन्य स्थान पर, तीनों के पहुँचने का अंतिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है, केवल मार्ग भिन्न भिन्न है। प्रेम के मुख्य दो लक्षण हैं, जगत मिथ्या है, इस बात का बोध होगा। दूसरा, जो शरीर साधारण लोगों के लिए अत्यंत प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवाह न होना। भाव कच्चे आम के समान है और प्रेम पक्के आम के तुल्य। प्रेम भक्त के हाथ में एक रस्सी है, उसी से वह ईश्वर को बांध कर अपने बस में करता है कि बहुना अपना दास ही बना लेता। भक्त की प्रेम में पुकार जहाँ भगवान को सुनाई दी कि भगवान दौड़े आते हैं। फारसी पुस्तकों में लिखा है कि एक इस शरीर में चमड़े के भीतर मांस, मांस के भीतर हड्डी, हड्डी के भीतर मज्जा, इसी प्रकार एक के भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है। साधु समागम यही पहली सीढ़ी है। सत्संग से ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धा से निष्ठा होती है। निष्ठा जहाँ जमी कि फिर ईश्वर कथा के सिवा और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। जीव चाहता है कि निरंतर उसी परमात्मा की कुछ सेवा करे, यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठा के लिए यह आवश्यक नहीं कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुल देवता हो, सब एक ही है। वैष्णवों की निष्ठा विष्णु या भगवान विष्णु कृष्ण पर होती है, शक्तों की शक्ति पर। इससे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिए जाते हैं। भक्ति निष्ठा की परिकाष्ठा का परिणाम यह है कि चौथी सीढ़ी है, भक्ति अपनी परिपक्वता के भाव से में परिणित हो जाती है। भाव की अवस्था में ईश्वर नाम स्मरण होते ही मनुष्य निःशब्द एवं या स्तब्ध हो जाता है। यही पांचवी सीढ़ी। सामान्य संसारी जनों की गति इसी अवस्था तक पहुंचती है, इसके आगे नहीं जाती। महाभाव छठी सीढ़ी है। ईश्वर दर्शन के बाद महाभाव प्राप्त होता है। महाभाव भगवत भक्ति का आत्यंतिक स्वरूप है। इस अवस्था में भक्त पागल सा हो जाता है, कभी हंसता है और कभी रोता है। उसे अपने शरीर की कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण संसारी जीवों में देह बुद्धि होने से इस अवस्था का अनुभव उन्हें कभी नहीं होता। प्रेम यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव और प्रेम बहुधा साथ ही साथ रहते हैं। प्रेम ईश्वर भक्ति का शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कार के बाद गाढ़ प्रेम में निमग्न होता है। इस अवस्था के मुख्य दो लक्षण हैं। ब्रह्म जगत की कोई शुद्ध न होना, अपने शरीर कुछ शुद्ध न होना। श्री चैतन्य देव इस अवस्था को पहुँचे थे। वे प्रेमावेश में इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीर की भी परवाह नहीं रहती थी और देखे हुए स्थान की भी उन्हें स्मृति नहीं रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृंदावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गए थे।
वहाँ समुद्र देखकर वह उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेश में आकर वह समुद्र में कूद गए। इस तरह उनकी विधवावस्था देख उनके शिष्यों ने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भक्त को इष्ट प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार होता है और इस संसार में जन्म लेने की सार्थकता होती है। प्रश्न इंद्रिय निग्रह बहुत कठिन है। इंद्रियां मतवाले घोड़ों की तरह है, उनके नेत्रों के सामने तो अंधेरा ही रहना चाहिए। उधर ईश्वर की एक बार कृपा हुई, उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर षड्रिपुओं की कुछ नहीं चल सकती, उनकी शक्ति मारी जाती है। नारद और प्रहलाद इत्यादि नित्य सिद्ध पुरुषों के नेत्रों के लिए ऐसी अंधकार की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिता का हाथ पकड़कर खेत की मेड़ पर चलते हैं, उन्हीं को हाथ छूट जाने से कीचड़ में गिर जाने का भय रहता है, किंतु जिन लड़कों का हाथ पिता ने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति बिल्कुल निराली हो जाती है। वह कभी गड्ढे में नहीं गिर सकते। बालक के समान जिनका मन सरल रहता है, सचमुच उसी को ईश्वर पर श्रद्धा होती। ईश्वर के चरण कमलों में लवलीन हो जाने वाला ही संसार में धन्य है। वह चाहे शुक्र योनि में ही क्यों न हो उत्पन्न हुआ हो, उसका अवश्य ही उद्धार होता है। यद्यपि बेविचारणी स्त्री अपने गृह कार्य में मग्न रहती दिखाई देती है, तथापि उसका मन उसके जाड़ की ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने सांसारिक कार्य को करना चाहिए। प्रभु चरणों में रत होकर ही अन्य झगड़ों में हाथ डालना चाहिए। बेविचारणी स्त्री के गृह कार्यों में लगी रहने पर भी उसका मन उसके चाहने वालों की ओर ही लगा रहता है। अकबर बादशाह के ज़माने में दिल्ली के पास किसी वन में एक फकीर रहता था। उसके दर्शन के लिए कई लोग उसकी कुटिया पर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगों का कुछ आदर सत्कार कर सकूं, परंतु वह अत्यंत दरिद्र था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अकबर बादशाह साधु और फकीरों को बहुत चाहता है। यदि मैं उसे निवेदन करूंगा तो वह मुझे बहुत कुछ धन अवश्य ही देगा, जिससे मैं अतिथियों का उचित सत्कार कर सकूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर और बादशाह के पास गया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर भी वहीं जाकर बैठ गया। नमाज पढ़ने के समय अकबर बादशाह ने यह प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे धन दे, सत्ता दे और दौलत दे। यह सुनकर फकीर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। तब बादशाह ने उसे संकेत से बैठने को कहा। नमाज पढ़कर बादशाह ने फकीर से पूछा, आप मुझसे मिलने आए थे, परंतु बिना कुछ बातचीत किए ही लौट चले जा रहे थे, यह क्या बात है? फकीर ने जवाब दिया, मैं हजूर के दरबार में इसलिए आया था कि परंतु आपको निवेदन करने से कोई फायदा नहीं है। जब बादशाह ने बार बार आग्रह किया तब फकीर ने कहा, मेरी कुटिया पर बहुत लोग आया करते हैं, मैं दरिद्र हूँ, इसलिए मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता, अतः कुछ धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया था। तब बादशाह ने कहा, तो फिर बिना कुछ मांगे ही लौटकर क्यों चले जा रहे थे? यह सुनकर फकीर ने कहा, खुदाबंद, आप तो स्वयं भिखारी हैं, आप खुदा से धन और दौलत मांग रहे हैं। जब आपकी यह दशा मैंने देखी तब मैंने सोचा कि जो स्वयं दरिद्र है वो मुझे क्या दे सकेगा। यदि कुछ मांगना ही है तो अब मैं भी खुदा से ही मांगू। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।